बिहार के एक गांव में दोस्तों बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है और वहां पर एक 22 साल का लड़का इस दुनिया से चला जाता है। दोस्तों भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा गांव एक ही घर में इकट्ठा हो जाता है और जो उस लड़के के माँ बाप होते हैं उनका रो रो कर तो बहुत बुरा हाल होता है, लेकिन 12 घंटे तक एक लड़का मृत पड़ा रहता है और डॉक्टर भी यह कह देते हैं कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन फिर वो लड़का एकदम से अपनी अर्थी से उठकर कहता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। दोस्तों इस गांव में चमत्कार होता है, अब इसको चमत्कार कहें या क्या कहें ये सब कुछ मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, लेकिन ये घटना काफी लोगों को हैरान कर रही है। वो लड़का आज मीडिया में सुपरस्टार बना हुआ है। उस गांव में विदेशों से लोग आते हैं और उस लड़के से बात करते हैं, उस लड़के की वीडियो बनाते हैं, यानी कि ये गांव अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो दोस्तों कैसे वो लड़का मरा, क्या उसके साथ हुआ, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब कहानी विस्तार से। कहानी की शुरुआत बिहार के सिवान से होती है। सिवान में एक लड़का पढ़ाई करता है जिसका नाम वीर होता है। वीर अपनी पढ़ाई हॉस्टल में रहकर कर रहा था और वहां पर वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करता है। अब वीर की छुट्टियां पड़ती हैं और वीर अपने गांव चला जाता है। जब वीर अपने गांव जाता है तो वीर के घर में वीर की 2 बहनें होती हैं जो दोनों शादीशुदा होती हैं। दोनों अपने अपने ससुराल गई हुई हैं और वीर इकलौता बेटा इस घर का था और उससे अलग 2 बहनें इसकी और होती हैं। वीर अच्छा खासा पूरे गांव में घूमता है, अपने दोस्तों से मिलता है, कोई भी परेशानी नहीं थी। 22 साल का जवान लड़का था तो फिर दिक्कत कैसी थी, ना ही तो कोई फीवर था ना ही कोई ऐसी परेशानी या दिक्कत होती है। दोस्तों शाम के वक्त वीर अपने माँ से अपनी मनपसंद खाने की फरमाइश करता है और कहता है कि माँ आज मेरा अलग कुछ खाने का मन कर रहा है, वो सब्जी बनाओ जो आप जब मैं बचपन में था जब सब्जी बनाया करती थी। वीर की माँ अपने बेटे की बात सुनकर अब वही सब्जी बनाने लगती है। घर में कई तरह के खाने बनते हैं और शाम के वक्त सभी लोग एक साथ बैठकर वीर के दादा दादी, वीर के माँ और पिताजी और खुद वीर सभी को परोस कर देता है और सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वीर जैसे ही पानी पीता है तो अपनी माँ को एक परेशानी बताता है। कहता है कि माँ मेरा जी सा घबरा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, गर्मियों के दिन हैं, तू एक काम कर, पंखे को चला ले और पंखे के नीचे जाकर लेट जा। दोस्तों वीर पंखे के नीचे जाकर लेट जाता है खाना खाने के तुरंत बाद। हालांकि वो पहले भी ये बात कहता है कि माँ मैं गांव में घूमने जाऊंगा, कुछ दोस्त रह गए हैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उसे अपनी तबीयत में बदलाव दिखते हैं तो वीर पंखा चलाकर कमरे के अंदर लेट जाता है। अब वीर लेटा हुआ था, तकरीबन रात के 9 बजे थे। दोस्तों गांव में एक रिवाज होता है कि सभी लोग शाम को दूध पीकर जरूर सोते हैं। तो वीर की माँ अपने बेटे के लिए दूध गर्म करके और एक बर्तन में दूध ले जाती है और अपने बेटे को आवाज लगाती है, वीर तुझे दूध पीना है, ये दूध रख दिया है। वीर की माँ उस दूध को मेज पर रख देती है, लेकिन फिर एक पल के लिए कहती है कि मैंने 2-3 बार आवाज लगाई है लेकिन वीर उठा नहीं है। तभी वो अपने बेटे को जगाने लगती है। जब उसकी माँ अपने बेटे को कई बार जगाती है तो उसका बेटा ऐसी हालत में पड़ा हुआ था कि वो कुछ भी नहीं कहता है। वीर की माँ जोर जोर से उसे एकदम झंझोड़ने लगती है, लेकिन वीर नहीं उठता है। वीर की माँ एकदम से पूरे घर में शोर मचाती है कि अरे वीर को क्या हुआ है, जल्दी आओ। वीर के पापा आते हैं लेकिन वीर कुछ भी नहीं बोलता है। दोस्तों पूरा घर जब प्रयास में असफल हो जाता है तो वहां से तुरंत वीर को उठाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वीर को जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहां पर आप लोग यकीन नहीं मानोगे, वीर को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं कि भाई अब इसमें जान नहीं है, आप इसे घर ले जा सकते हैं या फिर इसका पोस्टमार्टम करा सकते हैं। जब डॉक्टर ये कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम करा लो तो वो लोग मना कर देते हैं, कहते हैं हम अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, उसके शरीर की हमें बुरी दुर्गति नहीं करानी है। दोस्तों पूरा परिवार वीर को घर ले आता है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रात की घड़ी थी, किसी से क्या कहें और क्या ना कहें, ना ही बहन पास थी और ना ही गांव के लोगों को जिसको पता चलती वो वीर के घर खींचे चले आते और वीर के परिवार को दिलासा देते। जब एक जवान बेटा जाता है तो आपको पता होगा कि माहौल कैसा होता है।
कोई किसी से कुछ कहने का नहीं होता है। वक्त रात का था, पूरी रात वीर की डेड बॉडी घर में रहती है। रात को बहनों को फोन करना उचित नहीं समझा जाता है क्योंकि रात का 1-1:30 का टाइम होता है। दोस्तों, उस रात को खामोशी से कोई कैसे गुजारे। वीर की माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है क्योंकि उसका इकलौता चिराग आज बुझ चुका था। सुबह होने के बाद वीर की जो बहनें होती हैं उनके पास फोन कर दिया जाता है कि तुम्हारे भाई बहुत ज्यादा बीमार हैं, क्योंकि एकदम से नहीं बता सकते। दोस्तों, इसी तरह सभी रिश्तेदारों को फोन कर दिया जाता है। सभी रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो माँ और अचानक भावुक होती है। वीर की 2 बहनें होती हैं, अपने ससुराल से जल्दी ही आ जाती हैं। सुबह तकरीबन 8 बजे वो अपने भाई को आकर देख लेती हैं। दूर से बहुत जोर जोर से रोकर आ रही थीं। पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ था। भाई हुआ तो क्या हुआ, एक जवान लड़का सोते हुए इस दुनिया से चला गया। वहां पर बहुत बुरा मंजर होता है। एक तरफ लोग रो रहे थे, महिलाएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ अब वीर की अंतिम क्रिया की तैयारी की जा रही थी। वीर के लिए काटी सजाई जा रही थी। उस पर वीर को लाकर लिटाया जाता है। जब वीर को उस पर लिटाया जाता है तो तकरीबन उस वक्त वीर को 12 से 13 घंटे हो चुके थे, क्योंकि दिन के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता है। सभी रिश्तेदार तब इकट्ठा होते हैं। कोई कहता है कि इतना जवान अवस्था में लड़का गया है तो इतनी देर तक इसे घर में मत रखो। अब जैसे ही वीर को कांटी पे कसा जाता है तो वीर बहुत ज्यादा पसीने में तरबतर हो रहा था। सभी चीजों की तैयारी हो जाती हैं। जब वीर को पसीने आते हैं तो गांव वाले जो उसकी काटी को कस रहे थे वो हैरान हो जाते हैं कि इसको तो पसीने आ रहे हैं। एक मरे हुए व्यक्ति को कभी पसीने नहीं आते हैं। थोड़ी देर बाद वीर का जो शरीर होता है, जो अब तक ठंडा पड़ा हुआ था, वो गर्म होने लगता है और वो एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है। जब वो आंखें खोलता है तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वहां पर तुरंत उसकी रस्सियां खोली जाती हैं। तुरंत एक चारपाई पर लिटाया जाता है। जब वीर को चारपाई पर लिटाया जाता है तो माँ बहुत खुश होती है। अब वो गांव का ही एक डॉक्टर होता है, जिसे शायद कुछ लोग आम भाषा में झोला छाप भी कह देते हैं। उस डॉक्टर को बुलाया जाता है। वो डॉक्टर आकर देखता है तो वीर को एकदम नॉर्मल बताता है। वीर सभी घर वालों से गले मिलता है और यहाँ पर अब पूरा गांव हैरान और परेशान हो जाता है कि भाई तुम्हें तो काफी टाइम हो गया मरे हुए, क्योंकि डॉक्टरों के पास से तो इनका परिवार उसे लेकर आया था और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि साले डॉक्टर ही अच्छे नहीं हैं, उन्हें अच्छे से रिपोर्ट नहीं आती है, ये तो जीवित है। बताओ, आज एक जिंदे व्यक्ति को हम अर्थी पर रख देते, कैसा होता, क्या होता इसके साथ। अब यहाँ पर वीर को शांत किया जाता है। पूरा गांव शांत हो जाता है। काफी समय बाद अब पूरा गांव एक साथ बैठ जाता है। सभी पूछना चाहते हैं कि भाई तुम्हें क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ बातें याद हैं। तो वीर अब गांव वालों के सामने एक बात रखता है। वो कहता है, मैं खाना खा के शाम के वक्त सोया था, आज तो मैंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। और वो गांव वालों के सामने पूरी कहानी को सुनाता है तो सभी गांव वालों के रोए खड़े हो जाते हैं। वीर कहता है कि जब मैं खाना खा के सोने के लिए पंखे के नीचे गया था, मतलब मेरा जी घबरा रहा था, उसके बाद एकदम से मैं जागता हूँ। जैसे ही मुझे कोई व्यक्ति जगाता है और वो व्यक्ति काफी बुजुर्ग होता है, जो मेरे पास आया था और उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे। जब वो मुझे जगाता है तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा शरीर है वो खाट पर ही है और मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं उस व्यक्ति के पास तो जाता नहीं हूँ, दोबारा अपने शरीर पर जाता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति मुझे अपने साथ ले जाता है। जब वो व्यक्ति मुझे अपने साथ ले जाता है तो उसके साथ चलने लगता हूँ। जब मैं उसके साथ चलता हूँ तो व्यक्ति कहता है कि जल्दी चलो, तुम्हें दोबारा यहाँ पर ही आना है क्योंकि बहुत काम करने हैं। मैं उससे कहता हूँ, ऐसा क्या काम करना है? तो वो कहता है, जल्दी चलो, रास्ते में कई दुविधाएं आती हैं, कई नदियां पड़ती हैं, बहुत सारी चीज होती हैं, राह में कांटे भी बिछे हुए होते हैं जो मुझे चुभते भी हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं, मुझे एक गौ माता मिलती है, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें वो बताता है। मैं उसके साथ चलता रहता हूँ। कई गांव मिलते हैं, वो गांव शायद मैंने आज तक देखे भी नहीं हैं, और कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं जो मेरे जानकार थे। अब हम जाकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग बहुत परेशान थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। दूसरी तरफ लोग बहुत सुखी थे और बहुत अच्छे तरीके से रह रहे थे, वो वहां पर बहुत आनंद में अपना जीवन बिता रहे थे, और एक तरफ लोग भूखमरी से मर रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर
मैं उस व्यक्ति से कई बार पूछता हूँ कि बाबा ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, इन लोगों को किस बात की सजा दी जा रही है, और देखो उधर कितने लोग अच्छे से रह रहे हैं। तो यहाँ पर मुझसे वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें इन सब चीज से कुछ नहीं लेना है, तुम बस आगे चलो, अभी तुम्हें धर्मराज के सामने चलना है। जब वो मुझसे ये कहता है कि धर्मराज के सामने चलना है तो मैं घबरा जाता हूँ कि कौन सा धर्मराज, शायद मैं मर चुका हूँ और मुझे एहसास होता है कि कहीं मैं मर चुका हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, जहां पर धर्मराज और जो दूसरा व्यक्ति था चित्रगुप्त, वो काफी बुजुर्ग थे, उनकी सफेद दाढ़ी थी और बहुत ऐसे कपड़े थे और बहुत ऊंचे सिंहासन पर जो धर्मराज होते हैं वो बैठे हुए थे। अब मुझे पता नहीं है कि वो धर्मराज है या कोई और है, और वो बैठे बैठे हिसाब किताब देख रहे थे, लोगों को दंड सुना रहे थे, लोगों का फैसला कर रहे थे। और उनके साइड में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था जिससे धर्मराज कहते हैं, वो कहते हैं कि चित्रगुप्त ये कौन है, तो यहाँ पर मेरा नाम लिया जाता है। अब चित्रगुप्त जैसे ही मेरा नाम लेते हैं और मेरे बारे में उस किताब में कुछ देखते हैं तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, चित्रगुप्त हाथ जोड़कर धर्मराज के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये वो इंसान नहीं है जिसको आज यहाँ पर आना था, ये तो हमारे पास कोई और आ गया है, ये तो कोई और वीर है, इसको जल्दी तुरंत नीचे फेंको। और मुझे ऊपर से फेंक दिया जाता है। यहाँ पर आज कोई दूसरे वीर को जाना था मगर गलती से मुझे ले गए। चित्रगुप्त कहते हैं महाराज क्षमा चाहते हैं, माफ कर देना इस गलती के लिए। धर्मराज कहते हैं इसको तुरंत यहाँ से वापस भेजो। जब वो लोग मुझे वहां से वापस भेजते हैं तो मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता हूँ, वहां पर मुझे डर लगता रहता है। जिसे सभी लोग धर्मराज कह रहे थे, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, वो काफी बहुत बड़े होते हैं, उनका रूप ऐसा होता है कि उनकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उनका पहनावा, उनका सिंहासन अब भी मेरी आंखों के सामने गूंज रहा है, घूम रहा है और मैं उस पल को नहीं भूल सकता। एकदम से वो लोग जब मुझे नीचे फेंक देते हैं और जब मेरी आंखें खुलती हैं तो आप लोग मुझे इस अर्थी पर कस रहे थे, मतलब यहाँ पर मैं लेटा हुआ था, उसके बाद मैं आप लोगों के सामने हूँ। जो उस गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं इस बात पर भरोसा करते हैं, लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है वो इस बात पर भरोसा नहीं करती है। कहने लगते हैं इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है, शायद इसको कुछ और हुआ होगा, तरह तरह की बातें गांव में होती हैं। लेकिन जब ये बात आग की तरह मीडिया में फैलती है तो ये बात विदेशों तक जाती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी थी। अब विदेशों से जो विदेशी लोग होते हैं वो इस व्यक्ति से मिलने के लिए आते हैं, इसकी वीडियो बनाते हैं और इसका इंटरव्यू लेते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू वीर जी के हैं, उनसे बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। आज भी अपनी सभी बातों को उन्हीं को करते हैं, बिल्कुल भी एक भी बात को वो इधर उधर नहीं करते हैं। आज भी उनको वो सारी बातें इसी तरह याद हैं और पूरा गांव एक ऐसा प्लेस बन चुका है कि वहां पर वीर को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, उसके बारे में सच्चाई जानने के लिए। जब अंग्रेज भी वीर की सच्चाई जानते हैं और उससे पूछते हैं तो उनके भी रुए खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कितने लोग मानते हैं कि ऐसी सारी चीजें होती हैं और कितने लोग नहीं मानते कि ऐसी चीजें नहीं होती? अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन जो वीर की माँ होती है वो कहती है भले ही कैसे भी मेरा बेटा यहाँ पर आया हो, लेकिन मेरा बेटा ऊपर वाले ने वापस भेज दिया। वीर की माँ अब भगवान पर भरोसा ज्यादा करने लगती है, पूजा पाठ करने लगती है और वे हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहती है। जब वीर की माँ से पूछा जाता है तो वो कहती है कि ऊपर वाला मेरे साथ है, उसने मेरे साथ न्याय किया है, अन्याय नहीं किया। दोस्तों, कितने लोगों को विश्वास है कि ऐसा हो सकता है और कितने लोग इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि आज के जमाने में ऐसी बातों का विश्वास करना बहुत कठिन बात है। लेकिन अब यहाँ पर एक रोशनी हम उस हॉस्पिटल पर भी डाल लेते हैं जिन डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि ये लड़का जीवित नहीं है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो उन डॉक्टरों के बारे में क्या क्या कहोगे? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।